देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दिवांग, जिन्होंने फिल्म मद्रास कैफे में एक रोल किया था, हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सर पत्रकारिता से अचानक एक्टिंग में कैसे। नहीं, इससे पहले भी मैंने एक फ़िल्म में काम किया था, एक इटालियन फ़िल्म में काम किया था और मुझे याद है कि हमारे गोवा में वो फ़िल्म आई थी और लगातार फ़िल्मों से एक मेरा लगाव रहा है और इसलिए मेरे एक मित्र ने ये फ़िल्म बनाई और तब मैंने ये फ़िल्म की। सर मैंने वो फिल्म देखी थी और आपका रोल छोटा ज़रूर था लेकिन काफ़ी अच्छा था और नेचुरल एक्टिंग जिसे कहते हैं वो दिखाई दे रहा था उसमें। आगे सर क्या हम उम्मीद करें कि आप और फिल्मों में दिखाई देंगे? बहुत लोगों को वो रोल पसंद आया और जो हमारे डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार, जिन्होंने विकी डोनर जैसी फिल्म बनाई, यहाँ उन्होंने बनाई, उनको मैं समय से जानता था, उनके काम को जानता था और उन्होंने मुझे कहा कि कुल मिलाकर आप बिल्कुल लो की रहिएगा और आप जैसे आप रहते हैं स्वाभाविक नॉर्मल नेचुरल वैसे रहिएगा। तो मेरे ख्याल से अगर मेरे काम की सराहना होती है तो इसका पूरा श्रेय सुजीत सरकार को जाता है जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। और क्या मैं और फिल्में करूँगा? 2-3 ऑफ़र आए हैं पर अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं फ़िल्में करूँ या जर्नलिज़्म पत्रकारिता करूँ, और ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि बड़े चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और एक कहावत है ना जिसको मैं हल्के में कहा करता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं न घर का बच्चों न घाट का बच्चों। तो फिल्में मैं करूँगा, एक फ़िल्म मेरे मन में है, मैंने तय कर लिया कि वो करूँगा, पर वो फिल्म अगले साल होगी। इस बीच में मैं पत्रकारिता में करूँगा क्योंकि अभी चुनाव बड़े आने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। डेफिनेटली सर, पत्रकारिता में जो आपका मकाम है वो अंडर क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता है। आपका हम्बलनेस है कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ का न रहूँ वहाँ का नहीं रहूँ, लेकिन बात ये होती है कि अभिनय जो है आपका पैशन है सर। और ख़ासतौर पे अगर बात करें फिर 2013 में नॉर्थ ईस्ट को के फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ सर हम ये जानना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है ख़ासतौर पे उधर की जो फिल्में हैं नेशनल लेवल पे उभर के नहीं आ पाती है। इस बारे में आप नॉर्थ ईस्ट की फिल्मों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के बारे में और एक जर्नलिस्ट के रूप में भी, एक एडिटर के रूप में भी मेरी ये शिकायत रहती है हमेशा कि नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है एक इलाका, सुदूर पूर्व उसको कहा जाता है और वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषाएं, वहाँ के लोग, खान पान, वहाँ का कस्टम कल्चर सब यहाँ से बहुत अलग है और बहुत सारे लोग उनके बारे में उत्तर भारत में बहुत कम जानते हैं उत्तर पूर्व के बारे में। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत इस बार की गई है यूपी में कि नॉर्थ ईस्ट पर एक फोकस किया गया है ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि उत्तर पूर्व हमारे भारत का हिस्सा है, हम समझें और उत्तर पूर्व के जो वासी हैं उनको भी ये आभास हो कि ये जो भारत है हम उसके हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले हमको बिल्कुल देखते नहीं हैं। दिल्ली वाले जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब आशय केंद्र सरकार से है, जो हमेशा नॉर्थ ईस्ट की शिकायत रहती है कि उनको उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। और मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नॉर्थ ईस्ट में सांसदों की संख्या बहुत कम है। 6 राज्यों में केवल 11 सांसद जीत के आते हैं, जबकि दिल्ली जैसे छोटे से इलाके में केवल 7 सांसद जीत के आते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में भी यूपी की तरह 80 सांसद चुनकर आते तो नॉर्थ ईस्ट की बात सब सुनते। इस हालत में चूंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे ही देश का एक हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, तो इसलिए हमको ज़रूरी है कि वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के इस सब को देश में दिखाया जाए ताकि लोगों को ये पता चले कि ये भी हमारे ही देश के हैं, हमारे ही मुल्क के हैं। तो उस अगर नज़रिए से आप देखें तो ये जो शुरुआत की गई है ये काफ़ी देर पहले कर देनी चाहिए थी, पर फिर अभी चूंकि कर दी गई है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत होना चाहिए और मुझे लगता है कि इसको एक बड़े पैमाने पर करना चाहिए ताकि लोगों में नॉर्थ ईस्ट के बारे में जागरूकता आए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका हिस्सा है और बहुत सारी शक्तियाँ लगी हुई हैं नॉर्थ ईस्ट को लुभाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए। और हम देखते हैं, अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट को करीब से तो बहुत कम राज्य वहाँ ऐसे बच गए हैं जहाँ पर इस समय और बाहरी लोग या दहशतगर्द लोग न घुसे हों, तो उनको हमें अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि अगर भारत को प्रगति करनी है तो पूरे भारत को एक साथ चलना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक हिस्सा ऐसे छोड़ देंगे तो वो आपको एक तरीके से प्रगति में बाधा नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो आपको नीचे भी खींचेगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि नॉर्थ ईस्ट को हम साथ लेकर चलें। ये उस दिशा में एक पहला कदम के रूप में देखा जा सकता है। और दूसरी जो एक बड़ी बात है कि देखिए, जब भी आप एक बड़ी ताकत बनते हैं, जब भी आप एक सुपर पावर बनते हैं,
जैसे आप अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका एक बड़ा सुपर पावर है, तो उसकी जो सॉफ्ट पावर है, यानी अमेरिकी खाना तो मैकडॉनल्ड्स आपको दुनिया भर में मिल जाएगा, यानी कि अमेरिकी सिनेमा जो सॉफ्ट पावर है, तो हॉलीवुड की फिल्में दुनिया भर में मिल जाएगी, उनका संगीत मिल जाएगा। जैसे जैसे भारत बाहर निकल रहा है, एक बड़ा पावर बन रहा है, तो भारत की फिल्में, भारत का खान पान, भारत का रहन सहन, भारत के जिस तरह के कपड़े यहाँ पर पहने उनका प्रचार प्रसार स्वाभाविक रूप से दुनिया भर में होगा। और उस दिशा में भी बहुत ज़रूरी है कि हम पहले खुद को जानें कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, हमारी खासियतें क्या हैं, और उसमें नॉर्थ ईस्ट जो ऐसा एकदम एक नगीना है, ऐसी उसमें भांति भांति की चीज़ें हैं जो आपको भारत में या दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। सर, पॉलिटिकल सॉल्यूशन एक दूसरा मुद्दा है, वहाँ पे हमारी ही डेमोक्रेसी रूल करती है, लेकिन कुछ कारण है जो कि नॉर्थ ईस्ट जो है मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है। लेकिन आप मानते हैं कि कला को बढ़ावा दिया जाना, कला के माध्यम से वो ब्रिज को कहीं गैप किया जा सकता है? बिल्कुल, कला एक माध्यम है। देखिए, कला एक माध्यम है समझने का वहाँ के लोगों को। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की फिल्में देखेंगे तो वहाँ का जीवन देखेंगे, वहाँ के रीति रिवाज देखेंगे, वो जब आप देखते हैं तो आप उनके बारे में जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर सर्वे करके देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं, अगर उनका सब नाम बता दें, राजधानियों के नाम बता दें, किसी भी 2 राज्यों के मुख्यमंत्री का यहाँ मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, आप पूछ लीजिए, कैमरा लेके घूम जाइए कि ये नॉर्थ ईस्ट के किन्हीं भी 2 मुख्यमंत्रियों का नाम बता दीजिए, लोग एक भी नहीं बना पाएंगे। तो ये तो है, ये हमारे देश है जिसको हम लोग इतना कम जानते हैं, और ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसीलिए एक ये माध्यम है कला, सिनेमा खास तौर पर, क्योंकि ये मास मीडियम है जो एक दरवाज़ा खोलती है। दूसरी बात ये है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखें, वहाँ जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी शानदार फिल्में बन रही हैं, उनके पहले डगमगाते हुए कदम हैं, क्योंकि वो अभी भी क्षेत्र पूरा का पूरा बहुत गरीब है, वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रसार प्रचार कम है, फिल्में देखने वाले कम हैं, तो फिल्में बनती कम हैं। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ के लोग, वहाँ के कलाकार, वहाँ के फिल्म मेकर, वहाँ के म्यूजिशंस यहाँ आएँ, जो कि गोवा में पूरा जहाँ पर विश्व की इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ पर आएँ और अपनी कला को दिखाएं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। उनका जो मनोबल है वो इससे बहुत ऊंचा होता है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि आप कलाकार की, कहते हैं ना, कलाकार की हमेशा ताली बजा के तारीफ़ करनी चाहिए, ताकि उसका मनोबल बढ़े और वो और उम्दा काम करके दिखाए। और मुझे लगता है कि अभी जैसे यहाँ पर आज संगीत का कार्यक्रम था, तो उसमें एक इनोसेंस आप देख सकते हैं, उसमें एक फ्रेशनेस आप देख सकते हैं, उसमें ताजगी। तो वो जो नॉर्थ ईस्ट की खूबियाँ हैं वो अभी भी बची हुई हैं, और मेरे ख्याल से उनको बचाए रखना ज़रूरी है। दिवांग का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा होते हुए भी एक तरीके से भारत कटा हुआ है, और कला, फिल्म एक माध्यम हो सकता है जो इस गैप को कम कर सके। 44th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आमच्या वांगडा आसा पूरब कोहली, जे हांगासर आयला आपल्या मूवी प्रमोट करपाक, ते जावन आसा जल। पूरब जी, पहले बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे आके 44th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे? बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली कल की स्क्रीनिंग के बाद। एक फेस्टिवल की रौनक तो तब महसूस होता है जब आपकी फिल्म अच्छा रिसीव हो, यहाँ पे ऑडियंस को पसंद आए। तो ऐसा ही हुआ है कल। सीरियसली ऐसा रिएक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरह का मिला था कल। जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी हम लोग सोचते थे कि क्या ये चलेगा, क्या ऐसे चलेगा, वो सब डाउट्स क्लियर हो गए कल स्क्रीनिंग के बाद। तो आई थिंक इट्स वाज अ वेरी पॉजिटिव स्क्रीनिंग। इतना देयर इज सो मच ऑफ रिसर्च विच वेंट थ्रू इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। आपका क्या रिसर्च रहा यहाँ पे? आप जब एक्टिंग कर रहे थे, आपका वो रोल प्रोजेक्ट, कैरेक्टर प्रोजेक्ट कर रहे थे, कितना रिसर्च करना पड़ा आपको पर्सनल लेवल पे? काफ़ी, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये मतलब मैं बिल्कुल नहीं हूँ कम्प्लीटली। इफ़ यू कैन सी हु आई एम राइट नाउ, अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये कम्प्लीटली 2 अलग अलग किस्म के लोग हैं। इनफैक्ट मैं खुद जब फोटोग्राफ्स देखता हूँ अपना इस पिक्चर में और पिक्चर देखता हूँ, मैं आदमी कौन है यार, मैं तो नहीं हूँ, पता नहीं कुछ और बन गया था मैं उस समय। तो मैं जाके ठहरा, आई वेंट एंड लिव्ड इन कच्छ फॉर अ लिटिल वाइल। मैंने रबारियोज़ के साथ जो कैरेक्टर, आई मीन द फिल्म इज़ नॉट रियली अबाउट रबारीज, बट द कैरेक्टर्स आर रबारी ट्राइब्समैन, gypsy, you know. So I went and lived with some of them in the forest with camels. I'm riding a camel in the film. वो भी सीखना पड़ा मुझे। तो I mean that's the research an actor needs to do. ऐसी कौन सी बात है जो आप प्रमोट करना, आप पर्सनल लेवल पे यू लर्न फ्रॉम दिस मूवी,
वी ऑल नो इट्स वाटर कंजर्वेशन एंड स्टफ लाइक दैट, बट ऐसा कौन सा संदेश है जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, और जो भी आपकी मूवी देखेंगे वो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, नॉट इन टर्म्स ऑफ द मूवी? मेरे ख्याल से मेरे लिए जो चीज़ मैंने ली है इस फिल्म से, अपार्ट फ्रॉम अगर फिल्म सक्सेस हो जाए, अच्छा काम करे, बिजनेस अच्छा चले, बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट, एज अ इंडिविजुअल आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ली है इस फिल्म से इज़ द कल्चर ऑफ फ्रॉम कच्छ। आई थिंक इतना सुंदर जगह है, इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर आप गए नहीं तो प्लीज़ वहाँ पे आपको डेफिनेटली एक हॉलीडे करना चाहिए। बहुत ही सुंदर जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है उनका, उनके जो एक्सेंट्स है बड़े इंटरेस्टिंग हैं, उनके कपड़े बड़े इंटरेस्टिंग हैं, उनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और एंड द एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो सो ब्यूटीफुल। तो डेफिनेटली इट इज़ अ प्लेस दैट वन शुड स्पेंड सम टाइम इन, एंड अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं तो ये साल सोच रहा हूँ कि न्यू ईयर्स वहाँ पे जाके मनाऊँ, बिकॉज आई एम सो इन लव विद दैट लैंड नाउ।